अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बायोलॉजी 9th क्लास 5th यूनिट सेल साइकिल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप इंटरफेस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके आगे सब फेजेस वो भी आपने स्टडी कर ली थी। जैसे कि आप जानते हैं सेल साइकिल के दो मेजर फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज, नेक्स्ट जो है एम फेज़। इंटरफेज हमारा हो गया है, अब हम माइटोटिक फेज़ के बारे में पढ़ेंगे। माइटोटिक फेज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मेजर प्रोसेसेस आते हैं माइटोटिक फेज़ में अकॉर्डिंग टू सेल टाइप। एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस जो था सबसे पहले डिस्कवर किया वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880s में। अब माइटोसिस किन सेल्स में होता है? ये ऐसा मेथड ऑफ डिवीजन है जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें माइटोसिस नहीं होता, उनमें माइटोसिस से सिमिलर एक प्रोसेस जिसे बाइनरी फिशन का नाम देते हैं वो होता है। अब माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस के अंदर एक सेल डिवाइड होता है टू सेल्स के अंदर। जैसे आप सेल थ्योरी में पढ़ते रहें कि जो सेल है अराइज होते हैं प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल से। जो एक सेल है वो पहले से मौजूद सेल से मिलकर के पहले से मौजूद सेल में डिवीजन के नतीजे में बनता है। तो माइटोसिस वो डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो नए सेल बनाता है। यही माइटोसिस की डेफिनेशन है। जी जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक सेल है, जब इसमें माइटोसिस होगी तो दो नए डॉटर सेल बन जाएंगे। डॉटर सेल का मुराद जो उससे पेरेंट सेल से जो नए सेल बने। जो पहला सेल होता है जिसमें डिवीजन होती है उसे पेरेंट सेल कहते हैं, मदर सेल भी कहते हैं, और जो नए सेल बनते हैं इन्हें हम डॉटर सेल्स का नाम देते हैं। बात करते हैं माइटोसिस के फेजेस की। अगर माइटोसिस के फेजेस की बात करें तो हमारे पास माइटोसिस के दो मेजर फेजेस होते हैं। एक है करियोकाइनेसिस, नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। करियो मीन्स होता है रिलेटेड टू न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन, साइटो मीन्स रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन। तो करियोकाइनेसिस का के मीनिंग अगर हम लें तो वो हमारे पास होता है कि डिवीजन इन न्यूक्लियस, यानी अगर न्यूक्लियस में डिवीजन हो तो हम उसे कहेंगे करियोकाइनेसिस, और अगर साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो तो उसे हम नाम देंगे साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में दो प्रोसेसेस होते हैं। पहले होते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एक जो न्यूक्लियस होगा, जिस तरह ये एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। ये जैसे आपको इधर डायग्राम में शो किया गया, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाएगा, ये हो गया करियोकाइनेसिस। और नेक्स्ट जब ये करियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट फिर बारी आती साइटोकाइनेसिस की है। जो साइटोप्लाज्म में वो दरमियान से पिंच होता है सेल, और साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एज अ रिजल्ट दो नए डॉटर सेल बन जाते हैं। माइटोसिस के फेजेस की बात करते हैं। माइटोसिस के हमारे पास चार फेजेस आते हैं। जो फर्स्ट फेज़ है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टेलोफेज। तो अब प्रोफेज पे आते हैं। जो सबसे फर्स्ट फेज़ है, प्रोफेज के अंदर होता क्या है? जब सेल अपना इंटरफेज कंप्लीट करता है और माइटोटिक फेज में एंटर होता है तो सेल की कंडीशन कुछ ऐसी होती है। सेल के न्यूक्लियस के गेंद मेम्ब्रेन होती है, जैसा ये आपको नज़र आ रही है रेड कलर की मेम्ब्रेन, और उसके अंदर छोटे से बारीक से धागे से होते हैं, धागा नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं क्रोमेटिन का। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रोफेज के स्टार्ट में जो बारीक से रेशे होते हैं, जो धागे से होते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है क्रोमेटिन का। और जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है, क्रोमेटिन जो है कंडेंस होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कंडेंस होकर वो इस फॉर्म में आ जाते हैं जिसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। उसके साथ ही सेल के जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये बारीक बारीक रेशे और ट्यूब्स बनाने लग जाते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स का। छोटे छोटे बारीक से धागे होते हैं, ट्यूब्स होती हैं। ये सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल ये, दूसरी ये, इन्होंने इधर धागे बनाने शुरू कर दिए। और ये अब नेक्स्ट वे जब कुछ टाइम स्पेंड हो जाएगा प्रोफेज के अंदर तो वो धागे जो है वो बढ़ जाएंगे, जिस तरह ये आपको बड़े हुए नज़र आ रहे हैं। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देगा। जो सेंट्रियोल्स है ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स का पूरा सेट है इसे माइटोटिक स्पिंडल्स भी कहते हैं। ये जो रेशे और धागे या ट्यूब्स है ये हमें हेल्प आउट करती है सेल के डिवीजन के अंदर। तो प्रोफेज के लास्ट तक सेल की कुछ ऐसी शेप हो जाएगी जो हो गया स्पिंडल। जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट कॉर्नर्स में, पोल्स में माइग्रेट कर जाएंगे सेल के, और जो स्पिंडल्स है वो इनसे निकलेंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स।
इनमें से निकल के कुछ स्पिंडल फाइबर सेल जो क्रोमोसोम है उसके बिल्कुल मिड में सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। क्रोमोसोम जो है इसके बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट है उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है, उसे नाम देते हैं काइनेटोकोर। जो स्पिंडल फाइबर ये आगे काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाता है। इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हो गए इस स्पिंडल फाइबर के जरिए सेंट्रियोल से अटैच हो जाएंगे। यहाँ फिर प्रोफेज कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज में क्या होता है ये देखें। मेटाफेज के अंदर जैसा कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जी ये मेटाफेज में जो क्रोमोसोम पहले बने थे वो एक लाइन में आ जाएंगे। जिस तरह असेंबली में स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते हैं इसी तरह ये भी लाइन अप हो जाएंगे, लाइंस में आ जाएंगे। और जो है सेंट्रियोल्स इनमें से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, इनके सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाएंगे दोनों साइड्स पे। इस साइड वाले सेंट्रियोल से एक स्पिंडल फाइबर निकलेगा, इस साइड पे काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएगा। इस साइड से एक निकलेगा, वो इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह एक जो क्रोमोसोम है वो ऑपोजिट साइड से डिफरेंट जो है सेंट्रियोल उनके साथ जुड़ा होता है। और ये बिल्कुल सेल के इक्वेटर में दरमियान में इस तरह लाइनअप हो जाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। और ये जो है प्रोसेस इसे मेटाफेज का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो बाकी फेजेज है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।